तो जी हाँ, यकीन 1.0 से जिसने बॉटनी पढ़ी है वो मुश्किल से मुश्किल नीट के पेपर को सॉल्व कर सकता है। और जब नीट का पेपर आ जाएगा, मेरे नोट से अगर कुछ बाहर आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। चलिए, और खुला चैलेंज है, टेलीग्राम पे अपने नोट्स डाल दूंगी मैं सारे बेटा। मेरे नोट्स से क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना। मुझे नहीं पता एनसीईआरटी से पेपर बाहर आया नहीं आया, लेकिन मेरे नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। इसे कहते हैं दावा, इसे कहते हैं दावा। चिल्लाया नहीं मैंने, रील्स नहीं कटवाई मैंने, बैच में बच्चे को बोला कि बेटा पूछ लेना यकीन 2025 के बच्चों से। मैंने बोला कि बेटा अगर मेरे नोट्स के बाहर सवाल पेपर आ गया, पेपर मुश्किल आएगा, और अगर मेरे नोट्स के बाहर से आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी, 13 साल से पढ़ा रही हूं। इसे दावा कहते हैं। इसकी कोई रील, कोई इन्फ्लुएंसिंग आपको सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देगी। ये मैंने बैच में बोला है, मेरे बैच के बच्चे से पूछ लेना। और मेरे नोट्स के बाहर एक भी सवाल पेपर में नहीं आया है। जहां तक मैं तुम्हें ये भी बता दूं, शायद कोई टीचर तुम्हें ना बताता हो, साल्विया, अगर कोई बच्चा पुराना भी बैच में है, मैंने ये भी हाईलाइट करके बताया था बच्चों को कि बेटा साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है और साल्विया एक एंजियोस्पर्म है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी क्लिप मैं आपको दिखा दूंगी। क्लास में मैंने ये बोला है कि साल्विनिया और साल्विया में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक एंजियोस्पर्म है, एक टेरिडोफाइट है, और ये सवाल भी आ सकता है। और आ गया सवाल। मुझे आज पहली बार जीवन में बहुत खुशी, मैं 13 साल से पढ़ा रही हूं, पर मुझे आज जितनी खुशी जीवन में कभी नहीं हुई। आज मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, नॉलेज विंस, डेप्थ विंस, और बच्चा सिलेक्शन वही निकालेगा जिसका टीचर अच्छा होगा। ये देख लो, थोड़ा प्रूफ ले आई हूं मैं। एज इट इज सवाल है, एज इट इज, डेटा भी चेंज नहीं है। ये देखो, ये सवाल पूछा कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस लगते हैं। एज इट इज सवाल आया यहाँ पे। ये क्वेश्चन आया था ना, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने में कितने मियोसिस कितने माइटोसिस लगते हैं। एज इट इज सवाल क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन आया था प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सेम ऑप्शंस जो नीट ने ऑप्शन दे रखे, सेम ऑप्शन क्लास में कराए हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं मैम ये तो एनसीईआरटी के बाहर था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहा है। ये सवाल आया ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये तो कहीं एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है मैम, ये देखो मेरे नोट्स में लिखा है। और मैंने कहा था बेटा ये सवाल आ सकता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन का एक्सेप्शन है, वो मेंडेलियन रूल को फॉलो नहीं करती है, वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। एपिब्लास्ट वर्ड एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं लिखा। मैंने देखो अपने नोट्स में एपिब्लास्ट के बारे में तुम्हें बताया है, मोनोकॉट्स में एपिब्लास्ट होता है। फिर यहां पर देखो एज इट इज क्वेश्चन कि किसमें जाइगोमॉर्फिक स्टार्ट है, किसमें एज इट इज क्वेश्चन विदाउट द चेंज ऑफ नेम्स। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन नीट में आया है। ये देखिए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है, एज इट इज नोट्स में लिखा हुआ है, एज इट इज नोट्स से सवाल आया है। राइट, आरएनए फास्ट जेनेटिक मटेरियल का एसेंशियल रोल निभाता है, एज इट इज लाइन एनसीईआरटी में है। कॉम्प्लेक्स टू सक्सीनेट डी एज इट इज एनसीईआरटी। तो मेरे नोट्स से एज इट इज, ये देखिए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी ज़ेंथोफिल कैरोटिनॉइड्स का कलर क्या है, एज इट इज क्लास का सवाल है, एज इट इज क्लास का सवाल है। तो जिसने यकीन 1.2 से करी है ना बेटा, उसका एक भी सवाल अगर बॉटनी में फंसा हो तो मैं आज की तारीख में पढ़ाना छोड़ दूंगी। अब नहीं कॉन्फिडेंस यूज करूंगी अपना। इन्फ्लुएंसिंग, पॉपुलैरिटी, एंटरटेनमेंट, ये जरूरी नहीं है बेटा। जरूरी है नॉलेज, डेप्थ, और अब ये सब बाउंस बैक करेगा। हो गया जो कोविड के बाद 3-4 साल का ग्रेस हुआ था ना, तो बवाल मचा था, यूट्यूबिंग इन्फ्लुएंसर्स और ये और वो, भैया सब कोई टीचर बन रहा है, हर कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता रहा है। अब वो कहते हैं ना, जब किसी चीज का घड़ा भर जाता है तो फिर अब वापस से जो एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल टीचर्स हैं जिन्होंने ऑफलाइन में रट के पढ़ाया है, अब वापस से वो लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे। अब वापस से वो लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे। और वो सारे जो जिन कमेंट्स से मैं दुखी हो जाती थी कि बच्चे इतना मेहनत से पढ़ाती हूं यूट्यूब पे, बच्चे लिख देते हैं कि मैम बहुत ज्यादा पढ़ा देते हो, मैम आपकी वीडियोस बहुत लेंदी होती है, मैम आप बहुत कंटेंट देते हो, मैम एनसीईआरटी के बाहर देते हो, वही वीडियोस जो मुझे डिप्रेस करती थी आज वो मुझे खुशी दे रही है। वही कमेंट्स आज मुझे खुशी